हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। और वो चीज़ सभी के ऊपर अप्लाई होता है जो इंडिया में टू व्हीलर चलाते हैं। तो ये है सारी गार्ड। सभी गाड़ियों में सारी गार्ड होगा, ये सरकार ने कानून बना रखा है। और ये कानून मुझे बहुत अजीब लगता है। और मैं तो कहता हूँ उल्टा होना चाहिए, कानून ये होना चाहिए कि सारी गार्ड नहीं लगाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सारी गार्ड जब लगाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके लगाते हैं कि आदमी या लेडी एक साइड पैर करके बैठेगा या फिर साड़ी पहन के बैठेगा। तो दोनों ही अनसेफ हैं। आदमी एक साइड जब पैर करके बैठता है तो ही कैन नॉट बैलेंस हिम वेल। वो गिर सकता है पीछे, वो एक हाथ से ग्रिप कर सकता है, दूसरे हाथ से ग्रिप भी नहीं कर सकता, दोनों साइड पे ग्रैब रेल्स पकड़ भी नहीं सकता ठीक से, अपने आप को ठीक से सपोर्ट नहीं कर सकता, उसका बैलेंस इतना अच्छा नहीं रहेगा, पीछे की तरफ भी गिर सकता है। तो इट्स क्वाइट ए अनस्टेबल पोजीशन, इट्स नॉट ए सेफ पोजीशन, इट्स नॉट ए सेफ वे टू ट्रैवल फॉर द पिलियन राइडर। सो क्यों सारी गार्ड चाहिए? सारी गार्ड क्यों लगाना है, मुझे समझ नहीं आता। तो आप बताइए दोस्तों, अगर आपको कोई कारण समझ आ रहा है तो ऐसा है कि सारी गार्ड मेरे हिसाब से तो इसमें होना नहीं चाहिए। और लेकिन कानून ऐसा बना रखा है, क्या करे। तो सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को अपने टू व्हीलर्स पे सारी गार्ड लगा के कस्टमर्स को बेचना पड़ता है। और इस सारी गार्ड की वजह से क्या होता है कि एक तो गाड़ी का लुक ख़राब हो जाता है, दूसरा एक ये इनकन्वीनियंस होता है। कई बार हमारे गाड़ी का जहाँ पे किक स्टार्टर होता है स्कूटी का, तो हम जब स्टार्ट करने के लिए किक मारते हैं तो हमारा पैडल उस पर लगता है, जो ये सारी गार्ड या फुट रेस्ट ये जो अलग से दिया होता है उससे चोट लगती है। कई बार ऐसा होता है कि ये दिखता नहीं है और हम चल रहे होते हैं तो हमारा घुटना इस पर टकरा जाता है। इस तरह के तकलीफ़ें भी होती हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हमें अगर चेन वगैरह की ग्रीसिंग करनी है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक आप चीज़ कह सकते हैं कि शायद एक एडवांटेज ये दे सकता है, वो ये है कि थोड़ा चेन और स्प्रॉकेट को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता है, तो ये है। लेकिन पूरा मिला के देखा जाए तो फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा लगते हैं। तो मैं सही समझता हूँ कि इसको गाड़ी से अपने निकाल दूँ, क्योंकि मैं तो किसी को अपने टू व्हीलर पे पीछे इस तरह से बैठाता नहीं, एक साइड पैर करके। जो भी बैठता है दोनों साइड पैर करके ही बैठता है। एंड इससे राइडर का बैलेंस भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ वही हुआ। मैं अपनी पल्सर 180 पे चढ़ने के लिए जा रहा था, उसको स्टैंड से उतारने के लिए जा रहा था। वो सेंटर स्टैंड पे लगी हुई थी तो खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं गाड़ी के पास गया, मुझे साइड स्टैंड से मुझे ये सारी गार्ड या फुट रेस्ट के साथ जो सारी गार्ड आता है पल्सर में लगा हुआ, वो दिखा नहीं और मेरे घुटने पे लग गया। तो घुटने पे मेरे चोट लग गई। मैंने सोच लिया आज नहीं रहेगा ये। आज इस सारी गार्ड को मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ये कभी इस्तेमाल आता नहीं है और ये चोट कई बार लग चुकी है मेरे घुटने पे इससे। तो आज मैं अपना सारी गार्ड निकालने वाला हूँ। तो चलिए इसे चलते हैं, निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी पल्सर 180 और ये है वो सारी गार्ड और फुट रेस्ट जिसको मैं निकालने वाला हूँ। लेडीज़ फुट रेस्ट कम सारी गार्ड यू कैन से। तो ये इतना बाहर निकला हुआ है और ऐसे जब कभी कभी चलते हुए इस तरह से मेरे घुटने पे टकरा जाता है, दिखता भी नहीं है कई बार। तो ये घुटने पे चोट लग जाती है उससे, मतलब बड़ा चलते चलते जब ये लगता है ना, घुटना ट्विस्ट हो जाता है। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब काफ़ी घुटने में मतलब काफ़ी चोट लगती है। तो ये फुट रेस्ट है, ये यूज़ करने के लिए होता है यार सही, इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप एक साइड में अगर कोई पैर करके बैठेगा तो एक तो बाहर कहीं पैर उसका टकराने का जो डेंजर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे पैर करके एक साइड में बैठने से यार ये मतलब एक अनस्टेबल पोजीशन है और ये मेरे पैर पे चोट भी लग जाती है बार बार इसकी वजह से। इसका क्या पर्पज़ है आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले हम ये नट खोलेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर एक वो है, इसका नट है जहाँ पे ये सारी गार्ड फिक्स है, अंदर से ये नट खोलेगा। तो इसको निकालना भी इतना आसान नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पीछे की पिलियन ग्रैब रेल है इसको निकाल के, ये निकल गए। और अब मैं कोशिश करता हूँ उसको नट को खोलने की, इस साइड के कवर को हटा के। लेकिन यहाँ पे है वो नट और वो नट
एक्चुअली मैंने अंदर से ही खोल लिया, क्योंकि ये जो साइड वाला जो है फेयरिंग ये या फिर जो बॉडी कवर ये मैं नहीं निकाल पाया। तो ये कुछ नट्स खोल के 3 नट्स होते हैं इसके, ये निकल गया है। और ये कम से कम आधा किलो वेट होगा इसका। और एक चीज़ है, ये बजाज ने बहुत बढ़िया बोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का बोल्ट है और खुलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें कोई ज़्यादा रस्ट नहीं लगा हुआ, हालांकि बाइक ज़्यादा पुरानी हो गई है। और यहाँ पे ये टूटे हुए हैं, तो इसको मैं ग्लू से चिपका दूँगा ताकि ये शेक नहीं करेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा। पिलियन ग्रैब रेल मैंने लगा दिया यहाँ पे सब। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, अभी खाली खाली यहाँ पे हो गया है। चेन भी लुब्रिकेट कर सकूँगा मैं आराम से। अभी यहाँ पे हम सीट लगा देते हैं। तो दोस्तों ये फाइनली मतलब एक बहुत ही बढ़िया काम हो गया। मुझे इसको पहले ही हटा देना चाहिए था। चलिए सीट लगा देते हैं। ये हो गया। दैट्स इट फ्रेंड्स। तो आपकी भी बाइक में अगर ये साइड सारी गार्ड लगा हुआ है तो इसे निकालना ही बेहतर रहेगा। अगर कोई एक तरफ पैर करके नहीं बैठ रहा है तो वैसे भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सिट दैट वे, इट इज़ रिस्की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।